एडमिशन चैप्टर में बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, अब एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 5:3 इनकी रेशियो है। जी नया पार्टनर आ रहा है 3/10 शेयर के लिए, जिसका आधा उसको एक्स ने गिफ्ट किया है और बचा हुआ आधा जी को एक्स और वाई ने दोनों ने मिल करके दिया है। ठीक है, फिर आगे हमसे बोला है कि फर्म की गुडविल वैल्यूड हमें गिवन है 54,000 की। जी कह रहा है मैं अपनी लिए जो तुम्हें गिफ्ट चाहिए था वो ले आया हूँ साथ में। ठीक है, और हमसे क्या कह रहे हैं, पहले साल का इनका जो प्रॉफिट हुआ वो 60,000 रुपीज़ का हुआ है। चलो एंट्री करना शुरू करते हैं, आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में हमें जो जो बातें पहले गिवन है फटाफट से लिखकर इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। इनकी ओल्ड रेशियो है 5:3। जी की हम बात करें तो ये 3/10 शेयर के लिए आया है। एक्स से कुछ ले रहा है और वाई से कुछ ले रहा है, ध्यान से देखना। एक्स से इसका आधा यानी 3/10 का आधा इसने ले लिया, यानी 3/20 तो इसने लिया एक्स से। फिर अब जब बात आई रिमेनिंग प्रॉफिट की, रिमेनिंग कितना बचा, आधा, 3/10 का आधा। जब इसको आधा एक्स ने दिया तो बचेगा कितना, आधा, यानी 3/20 बचा। ये देखो ये, अब ये इसको दोनों ने मिल करके दिया, एक्स ने भी और वाई ने भी, तो इक्वली दिया मिल करके का मतलब है इसका आधा अब एक्स ने दिया और इसका आधा वाई ने दिया, यानी 3/40 इसने दिया और 3/40 इसने दिया। ठीक है, ये आ गई हमारे पास कहानी सारी। अब हमें करना क्या है, इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। अगर मैं आपसे बोलूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मत निकालो आप चलो निकाल लो, क्योंकि इन्होंने वो भी बोला है ना गिफ्ट भी बांटना है, गिफ्ट बांटने के बाद 60,000 का प्रॉफिट, चलो निकाल ही लेते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, कर लेते हैं 5/8 3/8 इनका पुराना शेयर था। जी नया पार्टनर आया 3/10 शेयर के लिए, इसका तो अपना पक्का है। एक्स और वाई ने उसको शेयर दिया कितना, एक्स ने पहले उसे 3/20 दिया कि तेरा दोस्त हूँ मैं, तेरे लिए गिफ्ट। फिर जो बचा वो एक्स और वाई ने मिल करके दिया, यानी एक्स ने फिर दिया 3/40 और वाई ने दिया 3/40। ठीक है, अब आपके सामने सारी जानकारी है, यानी अब आप इसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो मैं बता देती हूँ आपको। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 16/40, इसका आएगा बेटा 12/40, और इसको भी 40 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 4 3 12 और ये हो गया 40, यानी आपकी रेशियो बनी 16:12:12 विच इज़ 4:3:3। ठीक है, ये बन गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमसे ये कह रहे हैं कि आप इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो, क्योंकि ये भी निकालना हमारे लिए ज़रूरी है। तो बिना देर लगाए अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें इनकी ओल्ड माइनस न्यू करके, काम को थोड़ा आसान रखते हैं, जल्दी से काम कर लेते हैं। एक्स और वाई, ओल्ड क्या है इनकी 5/8 3/8, न्यू इनकी क्या निकल कर आई, ये आ गई 4/10 और ये आ गई 3/10। और जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ही सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 50 माइनस अपॉन में 80 है और ये हो गया 32, और यहाँ पर ये हो गया 30 माइनस 24 अपॉन में 80। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 18 अपॉन में 80 और ये आ जाएगा 6 अपॉन में 80, यानी 18:6। अब आप इसे थोड़ा सा छोटा करो, 9:3 यानी 3:1, तो 3:1 आ गई इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो आप लोगों को दिख रहा है 3:1। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक मज़े की बात पता है क्या है, इस क्वेश्चन में उन्होंने आपके साथ थोड़ा सा खेल खेलने की कोशिश करी है, और जो अभी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया और आप मेरे साथ हाँ भरते गए हो पूरी बात में, अभी तक आपको कोई डाउट तो राइज हुआ नहीं। लेकिन आप इस बात पे ज़रा ध्यान दो कि एक्स ने, देखो ये जब हम यहाँ से रेशियो निकाल रहे थे तो ये वाला हिस्सा एक्स ने गिफ्ट किया था, उसको गिफ्ट करने का मतलब है वाई की साझेदारी इसमें नहीं थी, एक्स ने अपनी इच्छा अनुसार उसे दे दिया था ये शेयर। यानी क्या इस सिचुएशन में एक्स सेक्रीफाइस करेगा, आंसर इज़ नो। पूछो क्यों, अब आप बोलोगे मैम वो अपने शेयर में से निकाल के दे रहा है तो इसका मतलब सेक्रीफाइस ही तो कर रहा है। लेकिन बेटा सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि वो देना नहीं चाहता फिर भी देना पड़ रहा है, लेकिन जब वो अपनी खुशी से दे रहा है तो किस बात का सेक्रीफाइस भाई, तो ये सेक्रीफाइस नहीं माना जाएगा। तो सेक्रीफाइस क्या माना जाएगा, ये और ये, यानी इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी वो बहुत ही सिंपल और डायरेक्टली आ जाएगी 1:1, यानी ये वाली कैलकुलेशन की ज़रूरत हमें नहीं है करने की बिल्कुल भी। ओके, क्लियर हुई बात आप लोगों को। अब ये हमारे पास आ चुकी है सारी डिटेल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब इनका जल्दी से
क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं। इन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये बताना है हमें साथ में, और गुडविल एडजस्ट करवानी है। तो सबसे पहले गुडविल एडजस्ट करने की एंट्री कर देते हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू PFG। कितनी PFG लेकर आया ये? अरे मैम ये भी तो हमें निकालनी थी, तो यहीं साइड में निकाल लें, इधर यहाँ पे निकाल लेते हैं। 54,000 की टोटल गुडविल थी, वो 3/10 शेयर के लिए आया। इसका मतलब कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये 12 और ये 16,200 रुपये लाया होगा ये गिफ्ट के, है ना, 16,200, ठीक है, 16,200 लाया ये। लेकिन फिर से एक गड़बड़ी, रुको, देखो मैं बताती हूँ आपको, ध्यान देना इस बात पर, बहुत ही क्रूशियल बात है ये। आपने जो PFG का अमाउंट था वो उसके शेयर से अब तक निकालना सीखा कि जितने शेयर के लिए आ रहा है वो उतने शेयर के लिए वो गिफ्ट लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन भाई वो गिफ्ट तो तब लाता है ना जब पार्टनर सेक्रीफाइस जितने शेयर के लिए कर रहे होते हैं, और पार्टनर ने सेक्रीफाइस कितने शेयर के लिए करा है, देखो ये रहा 3/20, यानी वो गिफ्ट भी 3/20 शेयर के लिए ही लेकर आएगा, यानी इसका आधा, यानी ये हो जाएगा 8,100। मुझे पता है थोड़ी भारी पड़ रही होगी बात समझने में, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस करने की आदत है ना, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा सही है, इसलिए ध्यान से देखना इसको, ठीक है। यानी वो गिफ्ट कितना लाया, 81 का, ओके। अब हमें इस PFG वाले अमाउंट को बंटवा देना है पार्टनर्स में, 2x एंड 2y। तो 8,100 को हम बांटेंगे, ये 4,050 और ये 4,050, दोनों को इक्वली मिल गया। फिर अब क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट कितना बताया था इन्होंने, कि इन्होंने साल के अंत में प्रॉफिट कितना कमाया है, 60,000 रुपये का। अब ये 60,000 रुपये का PNL अकाउंट आप डेबिट कर दो, और ये X को, Y को और Z को, तीनों को दे दो ये 60,000 रुपीज़ इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 4:3:3। तो जब आप इसमें बंटवाओगे 4:3:3 में, तो इसका मतलब 10 से डिवाइड करा हमने, और फिर ये आ जाएगा हमारा 12,000 और इसके आ जाएंगे 12 नहीं मैम, 18 आएगा ना, ये 18 आएगा, ठीक है। और ये आ जाएंगे 24,000, ये बढ़ गई इनकी प्रॉफिट, ओके। नरेशंस आप लोग लिख लेंगे और ये हो जाएगी एंट्री कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट।